नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हमें अपनी आंखों से तो नहीं दिखती, पर हमारे वजूद की बुनियाद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेल यानी कोशिका की। चलिए जीवन के इस ब्लूप्रिंट को करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि वो क्या चीज है जिससे हम सब बने हैं? एक दो नहीं, बल्कि 37 ट्रिलियन। सोचिए, 37 लाख करोड़ छोटी छोटी ईंटें जो मिलकर किसी भी जीवित शरीर को बनाती हैं। वो क्या है? वो है सेल्स, यानी हमारी कोशिकाएं। और आज हम इन्हीं की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। अच्छा, तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना पड़ेगा, उस वक्त में जब पहली बार इस ब्लूप्रिंट को किसी ने देखा था। बात है साल 1665 की। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने बनाए हुए एक प्रिमिटिव से माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा रखा। और जानते हैं उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे। बस, उन्होंने इन्हें नाम दे दिया सेल, और इसी एक छोटी सी खोज ने एक पूरी की पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। तो ठीक है, सेल की खोज तो हो गई, पर सवाल ये है कि क्या सारे सेल्स एक जैसे होते हैं? नहीं। असल में जिंदगी के इस ब्लूप्रिंट के दो मेन डिजाइन्स हैं। ये दो डिजाइन हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इन दोनों में सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क क्या है? वो है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक का। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया बहुत सिंपल होते हैं, उनमें कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स जैसे कि पेड़ पौधे, जानवरों और हम इंसानों के सेल्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। बस यही एक फर्क सब कुछ बदल देता है। तो अब जब हम ये बेसिक डिजाइन समझ गए हैं, तो अब असली मजा आने वाला है। चलिए एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस छोटी सी दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तो हमारे इस टूर के 3 मेन स्टॉप्स होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी बाउंड्री वॉल, जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम अंदर के माहौल यानी साइटोप्लाज्म को एक्सप्लोर करेंगे, और आखिर में हम पहुंचेंगे इसके हेडक्वार्टर्स यानी न्यूक्लियस में। पहला पड़ाव है सेल मेम्ब्रेन। इसे सेल का गेटकीपर या बाउंसर समझ लीजिए। इसका काम बहुत जरूरी है। ये फैसला करता है कि कौन सी जरूरी चीजें अंदर आएंगी और कौन सा कचरा बाहर जाएगा। मतलब ये सेल के अंदर का माहौल एकदम परफेक्ट बनाए रखता है। अब अंदर चलते हैं। गेट से अंदर आते ही जो जेली जैसा लिक्विड भरा हुआ है ना, वो है साइटोप्लाज्म। ये कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि एक बहुत बिजी एरिया है। सेल के सारे छोटे छोटे पार्ट्स, जिन्हें ऑर्गेनल्स कहते हैं, इसी में तैर रहे होते हैं और अपना अपना काम कर रहे होते हैं। समझिए ये सेल का मेन वर्किंग एरिया है। और अब बारी है हेडक्वार्टर की, द बॉस यानी न्यूक्लियस। ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। यहीं पर वो सारी जरूरी जानकारी यानी हमारा डीएनए स्टोर होता है। सेल को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारे ऑर्डर्स यहीं से जारी होते हैं। ठीक है, तो अब हम टूर के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। ये वो सेक्शन है जो एग्जाम्स में भी खूब पूछा जाता है। हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनल्स की। ये सेल के अंदर की वो छोटी छोटी स्पेशलाइज्ड मशीनें हैं जो असल में सारा काम करती हैं। तो चलिए एक एक करके इन ऑर्गेनल्स से मिलते हैं। हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम्स को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्जी अपैरेटस और लाइसोसोम्स को। देखते हैं कि इन सब का क्या क्या खास काम है। शुरुआत करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। ये नाम तो शायद सबने सुना होगा, द पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये नाम इसे बिल्कुल सही मिला है, क्योंकि इसका एक ही सीधा सा काम है सेल को अपना काम करने के लिए सारी एनर्जी देना। इसके बिना समझिए सेल का कोई भी काम नहीं हो सकता। अगला नंबर है राइबोसोम्स का। इन्हें समझिए सेल की कंस्ट्रक्शन साइट्स या प्रोटीन फैक्ट्री। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। न्यूक्लियस से जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ये उन्हें पढ़कर प्रोटीन बनाते हैं। इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। ये सेल के अंदर का हाईवे सिस्टम है। जो भी प्रोटीन और दूसरी चीजें बनती हैं, उन्हें सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम इसी का है। अब आता है गोल्जी अपैरेटस। अगर ईआर हाईवे है, तो गोल्जी अपैरेटस सेल का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस है। ये प्रोटीन को लेता है, उन्हें थोड़ा मॉडिफाई करता है, उनकी सॉर्टिंग करता है और फिर उन्हें ठीक से पैक करके उनकी सही डेस्टिनेशन पर भेज देता है। और आखिर में है लाइसोसोम्स। इनका एक बड़ा मशहूर निकनेम है सुसाइड बैग्स।
ऐसा इसलिए क्योंकि इनके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इनका मेन काम सेल की साफ सफाई करना, कचरे को हटाना और पुरानी टूटी-फूटी चीजों को खत्म करना है। ये सेल के रीसाइक्लिंग डिपार्टमेंट। तो ये था सेल के अंदर का एक क्विक टूर। अब एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या पेड़ पौधों के सेल्स और जानवरों के सेल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं? है तो दोनों यूकैरियोटिक, पर इनके बीच कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी फर्क है। अगर हम देखें तो 3 मेन डिफरेंस है। पहली चीज, प्लांट सेल्स के बाहर एक एक्स्ट्रा मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। दूसरी, उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो उन्हें धूप से अपना खाना बनाने में मदद करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस। और तीसरी चीज है एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल। ये तीनों ही चीजें एनिमल सेल्स में नहीं होती। अच्छा, तो ये सेल्स हमेशा ऐसे ही तो नहीं रहते, ये ग्रो करते हैं और फिर डिवाइड होकर अपनी गिनती बढ़ाते हैं। तो चलिए जरा ये भी देख लेते हैं कि ये डिवीजन होता कैसे है। बेसिकली 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं। पहला है माइटोसिस। ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है। जैसे जब हमें चोट लगती है तो नए सेल्स बनते हैं। इसमें एक सेल से 2 बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है। दूसरा है मियोसिस। ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स यानी स्पर्म और एग सेल्स बनाने के लिए होता है। इसमें एक सेल से 4 यूनिक डॉटर सेल्स बनती हैं। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं और इन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो क्या क्या याद रखना है? पहली बात, हर ऑर्गेनेल की 1 लाइनर डेफिनेशन। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस, राइबोसोम मतलब प्रोटीन फैक्ट्री। दूसरी बात, एक कॉमन कंफ्यूजन, गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्क याद रखिए। एक है कुरियर सर्विस, दूसरा है हाईवे। तीसरा, प्लांट और एनिमल सेल के बीच के 3 डिफरेंस। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। और आखिर में वो सबसे बेसिक फैक्ट, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बस इतना याद रख लिया तो काफी है। तो देखा, सेल की दुनिया कितनी फैसिनेटिंग है। और सच तो ये है कि अगर सेल के बेसिक स्ट्रांग हो गए ना, तो आगे की पूरी बायोलॉजी बहुत आसान लगने लगती है, क्योंकि आखिर में यही तो जीवन की नींव है।